नमस्कार, जनहित टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफराज अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पर चर्चा। इसी को लेकर हमारे साथ आज समाज सेवी संगीता भार्गव जी जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे चुनाव पे क्या तैयारियां हैं उनकी, किस तरह से वो पब्लिक की सेवा अब तक करती आई हैं और आगे किस तरह से करेंगी, क्या चुनावी रणनीति है उनकी, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भैया। तो आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रही हैं और आप पहले से समाज सेवी हैं और समाज सेवा करती आई हैं। तो आगे आपने क्या सोचा है, किस तरह से समाज सेवा करेंगे आप? भैया, मैं यहाँ 33 वर्ष पूर्व चंदौसी जब आई तो यहाँ के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो मुझे अपनी मेहनत पे जो मुझे पहचान दी, अब वो टाइम आ गया है कि मैं उसको कलम के द्वारा, पावर के द्वारा, क्योंकि अगर पावर आती है तो मेरे पास कलम से ही पावर आएगी और उस पावर से मैं बहुत अच्छे काम भी कर जाऊंगी। वैसे मेरा काम 33 वर्षों से लोगों के गली गूचे, हर गली में मैं घूमी हूँ, हर वर्ग के संग काम किया है मैंने। तो इसीलिए मैं थोड़ा लड़ना चाहती हूँ कि वही थोड़ा सा एक कलम मेरे पास है तो मैं साइन करूँ तो वो अच्छे भले के लिए करूँ। जैसे कि चंदोसी नगर से बहुत सारे दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनमें से एक आप भी हैं। तो अपने आप को कितना मजबूत मानती हैं उन सबके साथ? देखिए भैया, कोई कंपैरिजन नहीं है। सबकी अपनी मैं ये नहीं कहूँगी जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं सारे मेरे छोटी बहनें हैं, सब अच्छी हैं, सब अच्छे परिवारों से हैं। और मैं तो चाहूँगी कि किसी ना किसी जिसको भी टिकट मिलता है, अगर मुझे मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैं उनके संग हमेशा खड़ी हूँ। हाँ, आपने पूछा कि किस तरह से डिफरेंस मैं अपने आप को उनसे डिफरेंट करूँगी। तो भैया, मेरा काम जो मैंने 33 वर्षों से फील्ड में रह के काम किया है, तो एक उम्मीद है मुझे कि हाँ, बीजेपी मुझे एक मेरे को प्रूफ करने का मौका देगी। तो मेरे को सबऑर्डिनेट्स कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जो जनता के लिए है, जिसमें जो भी आता है, जीत के आता है, वो जनता के विकास के लिए कार्य करेगा। तो विकास तो चाहे वो गोरा हो, काला हो, छोटा हो, नाटा हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सबका ही एक सा है। तो विकास के लिए कार्य होगा और मुझे पता है कि वो मेरे सब सबऑर्डिनेट्स मेरे काम साथ देंगे। उनको मिलता है तो मैं दूंगी। जैसे कि पिछले कार्यकाल में जो हमारे यहाँ अध्यक्षा रही हैं, उनके कार्यकाल से यहाँ की जनता खुश नहीं है और हम लोग जनता के बीच जाते हैं, बात करते हैं तो सारी जनता यही कहती है कि विकास शहर का नहीं हुआ। तो अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और जनता आपको चुन लेती है, तो आप सबसे पहले ऐसी कौन-सी समस्या है शहर की जिसको आप कराएँगे? भैया, पहली बात तो हम लोग किसी से कंपैरिजन में नहीं आएंगे, क्योंकि जो बीत गया, अगर हम भूत में रहेंगे तो हम भूत बन के ही रह जाएंगे। तो हो सकता है कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ ना कुछ कंडीशंस रही होंगी। हाँ, आपने पूछा कि मैं अपने आप को क्या करूंगी, तो मेरा जो सबसे पहले कार्य रहेगा, जो स्वच्छ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सबसे पहले तो जो अमृत योजना उन्होंने करी थी, मुझे नहीं लगता कि हमारी नगर, किसी भी नगर पालिका ने उसका फायदा उठाया होगा। वो एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हमें केंद्र सरकार से हमें काफी पैसा मिलेगा और वो बेसिकली स्वच्छ भारत के लिए है। नाले जितने भी ब्लॉक्ड पड़े हैं, सड़कें जितनी भी पड़ी हैं, सड़कें जितनी टूटी फूटी हैं, तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले ये रहेगी कि मैं अपने जितने भी मेरे संग काम करने वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करूं, जितनी गाड़ियां चल रही हैं उनमें बढ़ोतरी करूं, ताकि हमारा जो कूड़ा अलग अलग हम करते हैं उनसे हम कहीं ना कहीं अगर मैं अपने पास की इंदौर में देखूं, बहुत अच्छा वहां पर एक उन्होंने वेस्टेज वो चला रखा है। तो मेरा जो प्रायोरिटी रहेगी वो सीवेज प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सीवेज, इतना पानी भर जाता है चंदौसी में, जरा सा पानी बरसता है और पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। उसके लिए मैं चाहूंगी कि पहले मैं प्रायोरिटी पे जो नाले, जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है, जहां पर ब्लॉकेज है, चाहे उसके लिए कितना भी हमको इंक्रोचमेंट हटाना पड़े, हम उसको, नालियों को, चाहे हमें और नाले बनवाने पड़े। मेन जो प्रायोरिटी मेरी रहेगी, अगर मेरे को मौका मिला, तो पहला तो पानी भरने का, क्योंकि पानी अगर भरेगा तो सड़क हम कितनी भी बनवा लें, कितना भी हम उसमें काम करा लें, हम पैचेस बनवा लें, सड़क बनवा लें, लेकिन अगर पानी भर रहा है तो वो वापस वहीं की वहीं आती है। फिर उसके बाद रहेगा कि अगर ये पहला सीवेज प्रॉब्लम, फिर सेकंड पे हम लोग आएंगे सड़क पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चंदौसी का है, बहुत सारी कार्यक्रम इसमें नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। रोड्स हैं, सीवेज प्रॉब्लम है, पार्क हैं। देखिए, बेसिकली
हमका हमारा जो नगर पालिका चेयरमैन जो भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे और भी कोई बने, वो प्रॉब्लम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, एक ऐसा सुंदर शहर बनाए ताकि लोग बाग, अगर मैं बाहर की बात करती हूँ, अगर मैं अमेरिका वगैरह जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ लास वेगस एक ऐसा शहर है जो चंदौसी के बराबर है, पूरी दुनिया देखने जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुंदर शहर बनाने में उससे क्या फायदा होगा कि जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं, एक तो युवाएं यहाँ आएंगे, एक सुंदर शहर, उनको सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको सब फैसिलिटी मिलेगी, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। तो जो हमारा आज का युवा है पढ़ लिख के बाहर जा रहा है, वो चंदौसी सेटल होने की बात करेगा। जब चंदौसी सेटल होने की बात करेगा तो इंडस्ट्रीज आसपास के क्षेत्र में आएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी तो हमारे को एक तरह का एम्प्लॉयमेंट भी हमारे लोगों को मिलेगा। और यहाँ जबकि जैसे बात कर रहे हैं दुकान वालों का भी, जब यहाँ पर अच्छा हो सकता है, जितना 1.5 लाख 2 लाख जितना भी पॉपुलेशन चंदौसी की है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करते हैं तो वो 3-3.5 लाख लोगों की हो, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा मेन जो रहेगा, एक हर घर में पानी अच्छा हो, पानी पीने की सुविधा अच्छी हो, सड़कों पे गड्ढे नहीं हो। देखिए, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देख के सामने आती है काम करने का, जब आपको मौका मिलता है तो सामने जब काम आता है तो आप एकदम अपना डिसीजन लेते हो और वो काम करते हो, तो बहुत एक रूपरेखा बनाई है। लेकिन उन वो प्रायोरिटीज के बाद और भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी शहर की, एक अपना खेल का स्टेडियम नहीं है, बच्चे कहाँ खेलें, पार्क नहीं है कि शहर में अगर औरतें हैं जब अपना घूम फिर के आती हैं, बड़े शहरों में देखोगे आप हर वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई ना कोई सुंदर सा पार्क मिलता है, वो भी अपने शहर में नहीं है। पार्किंग नहीं है चंदौसी में। अगर हम देखा जाए तो आदमी कहता तो है भाई यहाँ खड़ा कर दिया वहाँ खड़ा दिया, लेकिन कहाँ खड़ा करे, पार्किंग ही नहीं है। तो मेरी सड़कों की चौड़ाई भी यहाँ कम है और फिर दुकानदारों ने भी काफी दुकानें बाहर निकाल एनक्रोचमेंट, रखी हैं, दिक्कत आती है पार्किंग के एनक्रोचमेंट लिए। कर रखी, बहुत सारे काम है जो एक सपना देखा है और उस सपने को साकार करने के लिए अगर मौका मिला तो करेंगे। और सबका साथ रहेगा, सबका विकास रहेगा, सबका विश्वास भी रहेगा, जो हमारे माननीय मोदी जी का नारा है। तो हम सब लोग मिलके साथ हैं, क्योंकि एक ये शहर का चुनाव है, शहर के लिए है, और शहर के लिए मैंने 33 वर्षों से काम किया भी है। आप एक लंबे समय से समाज सेवा करती आई हैं, तो आपने राजनीति में उतरने का कैसे आपने सोचा? भैया, जो राजनीति में उतरने का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कलम में बहुत पावर है और हम बोलेंगे लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, तो हम वो काम दूसरे के फेस देखेंगे कि हमको वो मौका दे। हमको अगर कुछ चीज़ साइन करानी है या हमको सड़क के लिए कुछ साइन कराना है या हमारी इच्छा हो रही है, तो हम दूसरे का, जो चेयरमैन है या और लोग हैं, हम लोग उनका वो मुंह देखते हैं कि भाई वो हमारे को किस तरह से ऑब्लाइज करते हैं। तो मैंने जो एक ये स्टेप उतारा है, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रही हूँ कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं बैठ के, और करने का मौका जब मिलेगा, तो पावर जब मेरे पास कलम के द्वारा आएगी, तो वो कलम की पावर के लिए मैंने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया है सर। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी समाज सेविका संगीता भार्गव जी। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को आप तक पहुंचाया है और आगे भी ये आप लोगों से इसी तरह से अपने संदेश पहुंचाती रहेंगी। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, चेन्नई टाइम्स, संभल।